तो आप सभी दिव्यात्माओं को नमस्कार। और आज की से हमारे जो इवनिंग सेशन होता है, इसमें आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सभी को। आप सभी ग्रेट सोल्स हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा है आप सबकी। तो हम लोग यहाँ मिलते हैं इसलिए मिलते हैं ताकि हमारा अवेयरनेस बरकरार रहे और हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहे। हम लोग पॉजिटिविटी, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट लेके आते हैं, हीलर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, तो उनके मतलब फील्ड में तो आ जाते हैं, कहते हैं रेकी सीखिए, हमने भी सीखा है, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में हमारे लाइफ है, एक स्टॉप नहीं है ना, कंटिन्यू है। तो हमारे एक एक पड़ाव आता है, जैसे हम लोग, हाँ, थोड़ा म्यूट रख लिए सभी को, जिनको बोलना होगा वो बोलेंगे ना। मैं सबको म्यूट में रख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो क्या होगा कि हम लोग जब हम पहले बार आते हैं, रेकी सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अजीब लगता है कि रेकी क्या है, चलो सीखते हैं। तो हम फटाफट सीख लेते हैं, एनरोल कर लेते हैं किसी गुरु के माध्यम से, चाहे जो भी फीस हो या एनर्जी एक्सचेंज हो, हम सीखते हैं। तरह तरह के गुरुओं से मिलते हैं, बहुत सारे विद्याओं को सीखते हैं, डायरी नोट बनाते हैं। हॉबी होता है कि चलो कुछ सीखे, नया सीखें, और फर्स्ट लेवल, 2 लेवल, 3rd लेवल करते हैं। फिर पहला शुरू समय तो हम लोग बहुत एफर्ट देते हैं, 21 डेज प्रैक्टिस सब कुछ करते हैं, नियमों से करते हैं। और जैसे जैसे हम रेकी ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, और फिर हम लोग रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा धीमा हो जाता है। काल करेंगे, थोड़ा हम लोग टालने लगते हैं। काल करेंगे, सीख लिया है ना, जब भी तो हीलिंग करेंगे, गुरुजी का रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग देख के सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे कहते 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 फिर डिसकंटिन्यू होने लगता है। डिसकंटिन्यू होने फिर क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं। मैंने देखा है, ऐसी सिचुएशंस देखा है। स्टॉप होने के बाद फिर 1 साल 2 साल तक कुछ नहीं करते, फिर जैसे भी एक नया गुरु आ जाते हैं, फिर उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा जोश आ जाता है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा ऊपर चढ़ा उतर चढ़ा हमारा लाइफ होता रहता है। तो ये गलत है। गलत इसलिए है, जो हम विद्या सीखे हैं उसको हमें यूज करना है। अगर यूज नहीं करेंगे ना तो बेकार हो जाएगा वो विद्या। कम से कम खुद के लिए तो गुरुजी का नारा है, घर घर रेकी। तो आप सीखे हैं तो आपको रेकी के बारे में अपने पड़ोस, दोस्त, संबंध सबको बोलना है, भाई रेकी सीखो। क्योंकि आज देखा गया है हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा होने के लिए एक रेकी एक माध्यम है जो सहज है और दुर्लभ भी है, और एकदम आसानी से हम हमारे घर की सभी प्रकार की हॉर्डल्स, बाधाओं, प्रॉब्लम से हम लोग इससे निजात पा सकते हैं, दूर हो सकते हैं हमारा जो बाधाएं हैं। लेकिन हम लोग नहीं सीखेंगे, फिर हमें दूसरे के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, दूसरे के पीछे दौड़ना पड़ेगा, मेरे लिए करो, मुझे हीलिंग करो, मेरे घर में ऐसा है। फिर हम पंडितों को दिखाएंगे, पंडित बहुत सारे कहते हैं, मतलब उनका जो वो लोग सीखे होते हैं वो सब कहते हैं ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। फिर हम लोग वो ऐसा करते रहते हैं, फिर नहीं होता। एक एक नए नए गुरु के पास जाते हैं और लास्ट में फिर कहाँ पहुँचते हैं, रेकी में पहुँचते हैं। मतलब पहले हम लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। देखिए हमारा इधर स्वभाव है, पहले जो अगर कुछ तकलीफ होता है ना, पहले हम लोग छोटे मोटे गांव या शहर के छोटे मोटे जो होते हैं जान पहचान, उनको पूछते हैं। फिर उनसे काम नहीं बनता है ना, तो फिर हम लोग थोड़ा ऊपर लेवल में जाते हैं, फिर हम ऊपर लेवल, ऐसे करते करते अगर जो हमें जिस पर बहुत भरोसा रहता है उसके पीछे दौड़ते हैं कि हमारा काम जो है कर दो बोल के। उससे भी नहीं होगा तो फिर क्या जाते हैं, फिर खुद करते हैं। हो गया ना, क्योंकि समस्या है ना भाई, समस्या तो जब तक समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक तो हमें लगना है, दौड़ना है। तो भला इसी में है कि हम सीख जाएं, इसको सीखे हैं तो उसको प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू करें, ताकि हमारा जो ऊर्जा है, जो हमारी पावर्स है, वो बरकरार बनी रहे और हमारे जीवन में वो बाधाएं ना आए। देखिए हम लोग जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू रहता है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ ना, आपके जीवन में समस्या आएगा ही नहीं। छोटा मोटा आएगा, टल जाएगा,
तो हम लोग रेगुलर इसको करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सीखते हैं। कुछ लोगों को मदद भी कर पाते हैं। आप सभी ने मदद किए होंगे, बहुत सारे आपके आसपास जो नहीं मानते उनको भी बोला होगा, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव इंसान आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी कहते हैं भला बुरा, तो उनको हमको दिल पे नहीं लेना है, उनको भूल लाना है क्योंकि हमें पता है ये एनर्जी क्या है, हमने देखा है, महसूस किया है। लेकिन हमारे सामने जो आया है वो तो इसका एक्सपीरियंस नहीं ना, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो बोलेगा अना सना। इससे क्या होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है, हमें हमारे एनर्जी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है रेकी पर। तो हमारी भरोसा को, हमारी हिम्मत को कहीं पर टूटने नहीं देना है। पीछे हट जाएंगे लेकिन छोड़ना नहीं है हमें, खुद की अभ्यास को, खुद की प्रैक्टिसेस को करते रहना है, क्योंकि ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगी ये एनर्जी, ठीक है। आज जो हमारे गुरु लोग जितने भी हैं, जिनको हम महान मानते हैं, सभी प्रैक्टिसेस किया है, छोड़ा नहीं है। जो निरंतर कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ की है ना, आज उच्च स्तर में है। हम भी पहुंच पाएंगे, लेकिन हम लोग भरोसा के साथ, संयम के साथ और विश्वास के साथ रोज करेंगे ना, तो हम आगे आएंगे। रोज करते जाएंगे ना, तो इसमें हम लोग बहुत आगे आएंगे, बहुत आगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, रेकी के जितने हम लोग जो भी सीखा है ना, जहाँ से सीखा है, सभी गुरु एक हैं। कोई गुरु बड़ा या छोटा ऐसा नहीं है। हम होते हैं कि उनको चर्च करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल में सब एक हैं, सबके भीतर वही एनर्जी है। बस हमें देखने की नज़रिया चाहिए, देखने की नज़रिया, मतलब हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना है। नहीं तो आपने सुना होगा, आपने पुराण पढ़े होंगे, किताबें पढ़े होंगे, सबके अंदर गुरु तत्व होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होता है। तो उस अच्छाई को हमें ढूंढना है, ये देखना है कि उसमें अच्छाई क्या है, वो अच्छाई को हमें एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव को हमें दूर करना है। सबके अंदर में, जो इस संसार में जो भी प्राणी है, जितनी प्राणी है, सबके भीतर भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा गुण दिया हुआ है। हमें उस गुण को पहचानना है, उसमें क्या सकारात्मकता छुपी है, उसको देख के हमारे जीवन में अप्लाई करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे भी हमें ज्ञान दे जाते हैं, तो उनको भी सुनना है। हम लोग तो हीलिंग देते हैं, लेकिन हीलिंग काम क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सज्जन आते हैं, हम लोग लग पड़ते हैं, चलो आपका हीलिंग करें, पूरे जोश के साथ, पहला दिन तो जोश के साथ, हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे वो बोलता है कि अरे नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो हमारा एनर्जी लो हो जाता है। अरे उनका तो मैंने जो गुरुजी से सीखा था वो सब किया, फिर क्यों नहीं हुआ। तो हमें इसमें रिसर्च करना है कि किस लिए वो एनर्जी हमें, जब उसको हीलिंग दिया, ऐसा क्या है जो उसको काम नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति तो काम हो गया, दूसरे एक जन का हीलिंग होता है, दूसरे जन का नहीं होता है। हमें उसके पीछे दौड़ना है, कि हमें रिसर्च करना है कि इसका क्या है, किस लिए एनर्जी वहाँ पर काम, वो क्यों बोल रहा है कि नहीं हुआ बोल के। मतलब एनर्जी तो जाता है, लेकिन उसको महसूस नहीं हुआ, मतलब गड़बड़ी आप में नहीं है, आपके हीलिंग में नहीं है, गड़बड़ी उसके में है। उसका रिसीव, जो उसका कहते हैं एक्सेप्ट की शक्ति, मतलब ग्रहण करने की शक्ति में उसका गड़बड़ है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो। तो हमें देखना होगा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, उसका डीप में जाना होगा। मैं क्या कहता हूँ, इसलिए मूल जो मैन है, जो जड़ है, उसको ढूंढना है। जड़ अगर दिख गया आपको तो 110% हीलिंग होगा। अगर जड़ नहीं मिला ना, तो आप जितने हीलिंग लगाएं, हीलिंग काम देगा नहीं। वैसे मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, तो उनका शोल्डर, कंधा, मतलब राइट कंधा में दर्द था, कंधे में दर्द, मतलब ऐसे उठा नहीं पाते थे हाथ को। तो मैंने उनको बहुत हीलिंग दी, 21 डेज हीलिंग लगाया, एनर्जी एक्सचेंज भी ले गया। लेकिन वो सार हमेशा बोलते थे मुझे एक बार, कुछ असर नहीं हुआ, आज भी वैसा है, आज भी वैसा है। तब मैंने मतलब क्या नहीं किया, उनके जो जितना सीखा था सब उसमें डाला, लेकिन उनका असर नहीं हुआ।
तब मैंने मेरे गुरुजी से पूछा कि एक व्यक्ति हैं गुरुजी, लेकिन मैंने उनको बहुत सारा हीलिंग दिया, लेकिन उनका हीलिंग तो काम उनका ऐसा नहीं हो रहा है कि उनका वो कभी नहीं बोल रहे कि अच्छे हुए बोल के। तब मुझे गुरुजी बोले कि आप कैसे हीलिंग दे रहे हैं। मैं बोला मैं फिजिकल भी दे रहा हूँ और फोटो के माध्यम से भी दे रहा हूँ। कैसे दे रहे हैं? तो मैंने कंधा है तो हमें ऊपर की वैसे हम लोग करते हैं, चोकरे 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 जाओ, इधर इधर पीछे सब। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, वो आपका जो हीलिंग है ना, ऐसे उनको कहो कंधा ऊपर करे और यहाँ पर देना है हीलिंग, ऐसे ऐसे हीलिंग दो, ऐसे मुझे बोले। तब मैंने उनकी बात मानी और जो हीलिंग उनको, मैं उनका घर गया और फिजिकली बैठा कि आप हाथ थोड़ा ऊपर कीजिए, और मैं यहाँ पर हीलिंग दिया। चकुरे से की जो हम लोग सीखते हैं सब मैंने हीलिंग दिया। उस दिन मुझे फर्स्ट टाइम वो बोले कि अभी मुझे दर्द नहीं है। ठीक है, तो हमें हीलिंग की टेक्निक को बदलना होगा, हमें हीलिंग की टेक्निक को बदलना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। अभी जो हमारे पास जो आएंगे, जो आने वाले होंगे, वो अभी जो जो भी आएंगे ना, उनका जो समस्या होगा बहुत मतलब खतरनाक होगा। जो मैं एक बार बोल रहा, खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने के जो लोग हैं और हमारे समय के जो लोग थे उसमें बहुत अंतर है। हम लोग स्पिरिचुअलिटी में हमारे माता पिता और पूर्वज से आज से 50 ईयर्स पहले की दुनिया और आज की दुनिया अलग है। फिर उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, मतलब जो ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव अलग है। तो इसी हिसाब से हमें हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाना होगा और हीलिंग की टेक्निक को हमें बदलना होगा। सिंबल्स वही है, लेकिन हमारी हीलिंग टेक्निक को हमें एडवांस लाना होगा, इसलिए कहते हैं एडवांस रेकी। ठीक है, देखिए हमारे गुरुजी जो सिखाते हैं सहे किसी को, और एक गुरु माता से सीखा है, आप सभी जानते होंगे, नारायण रेकी परिवार, नारायण संस्था, वहाँ से भी मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर किया है। ठीक है, उनसे भी सीखा है। उनका सिंबल्स भी है सेम, थोड़ा थोड़ा अलग है। वो क्या करते हैं, नारायण नारायण नारायण, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, इनका यही टेक्निक है। पता ऐसा लगाएंगे, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसा उसमें भी होता है। तो उसमें स्वस्तिक वाला है सिंबल, और बहुत सारे कुछ नया है। उनका ग्रांड मतलब उनका मास्टर सिंबल्स है, उसमें दिए गए हैं। नारायण रेकी संस्थान में सिखा है हम लोग। मिकाओ से रेकी, जो बहुत सारे रेकी गुरुओं का अलग अलग तरीका है। तो हमें सिंबल्स थोड़ा थोड़ा एडवांस किया है, तो हमें भी अपना हम। हाँ गुरुजी, लामा तेरा रेकी क्या है? लामा तेरा रेकी, लामा तेरा रेकी। अरे सैम, वही वही तो समझा रहे हैं, नाम अलग अलग है बस, लेकिन उनका जो एम्स और जो लक्ष्य है एक ही है ना। बदल दिया, कोई लामा फिरा लिख दिया, उसमें थोड़ा और नया नया सिंबल्स जोड़ दिए। नहीं, तो मैंने सुना है कि पहले लामा तेरा रेकी रहती है, बाद हम्म, में क्रॉनिक रेकी आती है, क्रॉनिक हम रेकी आती है, बाद उसको में बाद बाद में रेकी ऊशी रेकी आती है। ऐसे बोले थे कि लामा तेरा रेकी में मारन क्रिया भी करते हैं। जो करते ना, तो वो जिस आदमी पर करते जब भी ये मारन रेकी, तो वो आदमी नहीं, जिंदा नहीं रहता। ऐसे मैंने सुना, तो नहीं मैं नहीं डर गई रेकी, मुझे। नहीं रेकी से ऐसा नहीं करेंगे। रेकी एक पवित्र ऊर्जा है। ठीक है, रेकी से मारन विद्या हम उसमें नहीं, ये गलत है, ऐसा होगा नहीं शायद। ठीक है, क्योंकि रेकी एक पवित्र ऊर्जा है, रेकी से अच्छा ही होगा, गलत काम नहीं किया जाएगा, है ना। नहीं तो वो रेकी क्या, रेकी मतलब क्या है, उसका अस्तित्व रूप मिट जाएगा। रेकी हमें सिर्फ पवित्र ऊर्जा है, उससे हम लोग अच्छा ही काम करेंगे, गलत काम बिल्कुल नहीं होगा। कोई गुरुजी गुरु। मैंने हम्म गुरुजी मैंने प्राणिक हीलिंग का 2 साल का कोर्स किया था। हम्म तो उसके बाद तीसरे साल वो कुंडलिनी जागरण उन्होंने करवाया था। तो हम्म सुबह 9 बजे से और रात के 9 बजे तक सिर्फ ध्यान साधना ही करवाई थी। और जो ये इन्होंने रेकी प्राणिक हीलिंग में करवाया था और जो रेकी में है, ऑलमोस्ट 75-80% सेम है।
सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है। उसमें सांसों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं काउंटिंग के साथ, प्राणिक जी हीलिंग जी। में। और लेकिन भेजते उसमें भी सेम ऊर्जा ही है। और जो कुंडलिनी करवाते हैं उसमें भी, पर वो प्राणिक हीलिंग में बहुत 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 ज्यादा सांसों पे ध्यान और मेडिटेशन है। और जी रेकी बहुत इजी है। रेकी में हम अपने हाथ चार्ज करते हैं और फिर भेजते हैं। और प्राणिक हीलिंग में पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं अगर किसी का उपचार करते हैं। हाँ। जी। तो ठीक है, इसीलिए और तो हम लोग उसमें और उसमें जय जी, उसमें गुरु जी, सॉरी, उसमें गुरु जी कर्मा काटते हैं। प्राणिक हीलिंग में कर्मा काटते हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो आपके नेगेटिव कर्मा है और होपोनोपो प्रेयर है, सबसे ज्यादा वो करवाते हैं। जी जी। तो जो मैंने 2 साल का किया, फिर उसके बाद कोविड आ गया तो फिर बस रह गया। बाकी प्रैक्टिस मैंने किया। जी बहुत अच्छा। तो कोई और कुछ अपना ज्ञान देना चाहते हैं तो उसमें आप जरूर दीजिए। मतलब नहीं नहीं, हम लोग हमारा तो। ज्ञान कुछ भी नहीं। मुझे ये हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, आप तो ज्ञानी है। ये हम मैंने सुना है ना गुरु जी, बोला है। हम तो कुछ भी नहीं आपके सामने गुरु जी। प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं गुरुजी, थोड़े से रुपए अलग रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि कर्मा काटने के लिए रोज उनमें से डोनेट करो, तो आपके कर्मा कटेंगे। या किसी के भी अगर कर्मा कटवाने होते हैं तो थोड़े से रुपए एक लिफाफे में डाल लो। और फिर गुरुजी मैंने ऐसा किया। मेरी मम्मी, एक्चुअली सच है, मेरी मम्मी डेथ बेड पर थी और बिल्कुल वेजिटेबल स्टेज पर थी 2019 में। और उनको कुछ भी नहीं पता था, बस वो वेजिटेबल थी। तो मैंने एक लिफाफे में 500 रुपए डाले और मैंने रोज मम्मी के, उनको तो नहीं पता था लेकिन मैं बोलती थी उनकी तरफ से, और वो उसमें से 10 रुपए निकाल के दूसरे लिफाफे में डाल देती थी। तो जी जी। जब लास्ट जब 8 7 अगस्त आया तो उस दिन मैंने 10 रुपए डाले। और मैंने बोला अब मैं आज मम्मी के पास नहीं जाऊंगी। मेरे को पता था मम्मी मुझे सुन पा रही है। तो मैंने बोला मम्मी मैं नहीं आऊंगी अब कल, मैं 3 महीने से रोज आ रही हूँ, मैं थक गई। गुरुजी रात को 1 बजे मैं उठी और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मम्मी गई। तो बोलते तुम पागल हो गई हो क्या, सो जाओ, नींदों में उठ के कह रही हो मम्मी गई। मैंने बोला हाँ, मेरी मम्मी एक वाइट परी की तरह और आकाश में उड़ गई। एक मेरे पापा आए थे बादल बन के और मेरी मम्मी को ले गए ऐसे हाथ पकड़ के। 10 मिनट जी बाद जी। मेरे भाई का फोन आया कि मम्मी तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, मतलब जोर जोर से सांस ले रही है, शायद तुम्हारा वेट कर रही है। हम लोग फटाफट गुरुजी भागे। जी जी। मम्मी जोर जोर से सांस ले रही थी, मैंने बोला मम्मी मैं आ गई और अब आप जाओ। और मम्मी चली गई। तो मैंने तो ये प्रत्यक्ष देखा है। अब नहीं सर, सभी विद्या, सभी जो रेकी है सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये पहले आप दिमाग में मान लीजिए, सब एक ही एनर्जी, सब एनर्जी में काम करते हैं ना। बस तरीका कुछ कुछ 19-20 इधर इधर किए हैं। लेकिन हम जो भी सीखे हैं ना, ये सबसे बेहतर है और आसान है। इसे कोई भी सीख सकता है और कोई भी आसानी से सिखा सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सीखा, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। मैंने जो अभी आपने कहा हमारे जो यूसीरी की, इसके और क्या कहा कि आपने, लामा फेरा। लामा फेरा, वो भी सीखा। पर सब में एक ही समानता है, सब एनर्जी लेवल में काम करते हैं और कुछ सिंबल्स है, नियम थोड़ा अलग अलग बनाए हैं। लेकिन हमें उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो भी विद्या सीखे हैं ना, उसमें हमें एक्सपर्ट होना है, उसमें हमें प्रैक्टिसेस करना है। एक ही विद्या को सीखिए, एक ही सिंबल को सीखिए, उस सिंबल में आपको मास्टरी हासिल कीजिए। बाकी सब सिंबल्स कुछ मतलब एक ही सिंबल से ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ना, इसमें महारत हो, मास्टरी हो, उस सिंबल में आप विजेता बनेंगे। अगर मान लीजिए आप चौकुरे सीखते हैं, चौकुरे को इतना सिद्ध बनाइए कि आपको और किसी सिंबल्स की जरूरत ही नहीं है, उसी में ही आपका सब हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो एक मार्शल आर्ट ब्रूसली का आता है ना, तो उनका ही एक सेंटेंस है, एक ही
वो एक ही पंच को वो सीखे, इसमें मास्टरी था। और उसी में देखिए इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ मतलब फाइटर थे वो। तो इसी प्रकार आप एक ही विद्या को सीखिए, बेहतरीन तरीके सीखिए, जैसे कि उसमें सबका लाभ हो, आप सक्सेस हो सके। और हम लोग क्या सभी को सीखेंगे, कुछ नहीं प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग मेंटल डिजॉर्डर में आ जाएंगे। मतलब हम ही बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, बोलेंगे, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही सीखिए, बेहतर सीखिए, बेस्ट सीखिए, ऐसा सीखिए कि दूसरों को भी सिखा सकते हैं। ऐसा सीखना है, मास्टरी बनना है। मास्टरी मतलब क्या, आप दूसरों को भी आसानी से सिखा सकते हैं, इसके लिए तो इसको मास्टरी कहा गया है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे पास किताब बहुत सारे हैं, रेकी के नोट्स बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन जो हम अभ्यास करते हैं, जो भी आप लोग को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसमें सबको मैं यूज नहीं करता ना, सबको यूज नहीं किया है, लेकिन मैं सीखा है जानने के लिए। क्योंकि मेरे पास ऐसे सिचुएशंस आए, ऐसे पेशेंट आए, ऐसे क्लाइंट आए, उनके लिए मुझे सीखना पड़ा। जब मैं हीलिंग करता गया जैसे देखता कि उनका नहीं हो रहा है, तो उनके पीछे गया मैं कि क्यों नहीं हो रहा है, रिसर्च किया और नए नए तरीके सीखे। ताकि मेरा मतलब क्या था, मेरा मोटिव क्या था, मेरे पास जो भी आए वो अच्छे होके जाए। जो भी आए, जो बंदा आता है बहुत विश्वास से आता है, उम्मीद से आता है ना, तो मेरा यह ऐसा था, मेरे पूर्वजों का भी यही है कि जो आपके पास सहायता के लिए आए, उसको ऐसा सहायता कीजिए कि वो वहाँ से उसका तृप्त हो जाए, मतलब वो सक्सेस मिले उसको सब कुछ। तो इसलिए मैंने बहुत सारे, अभी भी सीखना जारी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सीखिए मत, सीखिए, ज्ञान लेना अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप जो भी सीख रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। और जैसे जगत का कल्याण हो, आप अगर इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं ना, मैं जो सीख रहा हूँ उसमें संसार का मंगल होगा, मैं मंगल करना चाहता हूँ, तो आपके अंदर वो पावर आ जाता है, निस्वार्थ भाव आ गया। इसलिए मैं जब भी आपको कहता हूँ कि स्वयं का उपचार करने के लिए और दूसरों का उपचार करने के लिए, संसार का मंगल कामना करने के लिए मुझे ये सीखना है, तब ये संसार आपको वो ज्ञान देता है। आपको ऐसे ऐसे गुरुओं के साथ अटैचमेंट डाल देता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे गुरुओं के साथ, जो आपको बहुत सारे ज्ञान आपको प्राप्त होते हैं। तभी हमें गुरु जी, हाँ मैं आपसे कुछ आज बोलना चाहती हूँ। हाँ राधे बिल्कुल। राधे। हाँ जी, तो गुरु जी, मैं अपना कल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, रात को भी बहुत गला भी खराब था, तो मैं थोड़ा लेट के भी ध्यान करती रही। और कल मतलब सुबह से कल मैंने सिर्फ एक ब्रेड पीस खाया था, रात को भी खाना नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कल खराब लग रही थी तबीयत। पर आपका मेडिटेशन मैंने किया, मैंने लेट के किया और मैं सो गई। अच्छा, और सुबह बहुत तबीयत खराब थी तो सोचा था नहीं उठूंगी, पर अचानक अपने आप नींद खुली और चार सौदा में मन करा नहीं करना है मेडिटेशन, मैंने किया। और आज जो हीलिंग थी आपकी वो बहुत ही अच्छी थी। और उसके बाद मैं उठ के वॉशरूम में गई हूँ और मुझे लगातार 2-3 वॉमिटिंग आ गई है। तो गुरुजी, जी बड़े जी। आश्चर्य की बात कि मुझे ग्रीन कलर जैसे पत्ते चबाए हो उतने ग्रीन कलर की मुझे वॉमिटिंग आई। तो बहुत ग्रीन, जबकि मैंने कल सारे दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक ब्रेड की सुबह खाया था 9 बजे। तो और उसके बाद बस एक फ्रूटी पी थी और कुछ नहीं। तो मेरे को इतनी ग्रीन, तो मैं, और पहले भी मैंने आपको लिखा था कि थोड़ी तबीयत मेरी, मैं बाहर भी आई हुई, पहले मेघालय में थी, आज कलकत्ता में हूँ, तो तबीयत खराब भी चल रही है। तो मैंने लिखा भी था आपको कि जरा आप देख के बताइएगा, मैं क्योंकि कुछ खा नहीं पा रही हूँ। तो कल जो हुआ है, तो मैं वो पूछना आपसे चाहती थी कि क्या ये हार्ट से रिलेटेड तो नहीं, क्योंकि मुझे पहले भी ऐसा हो चुका है। मतलब इतनी ग्रीन थी कि पत्ते जैसा होता है कलर, वो वाली मुझे वॉमिटिंग आई है, 3 आई, बहुत बड़ी बड़ी। पर उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। उसके बाद मेरे को दर्द नहीं, थोड़ा फीवर रहा, गले में दर्द रहा आज भी। तो मैं चाहती थी आप देख के बताइए कि कुछ ऐसे चांस तो नहीं बन रहे मेरे हार्ट के या एंडोस्कोपी या ऑपरेशन के। ठीक है, नहीं आपका हार्ट में ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है, अच्छा हो गया वो। मतलब हाँ कुछ जी। जंक्स थे वहाँ जमे हुए थे, जो हाँ कि वो निकल आए। ये है ना, ये इसलिए होता है कि हम जब रेकी को ध्यान लेते हैं, रेकी से एनर्जी लेते हैं ना, तो रेकी हमारा सेल्फ ट्रीटमेंट जारी रखता है। जब तक हमारा शरीर प्यूरिफाई ना हो तब तक वो छोड़ता नहीं है। और उसी आपका प्यूरिफाई हो गया, बजाय जो भी हो, लेकिन आपका बॉडी अभी बहुत रिलैक्स है, बहुत साफ सुथरा,
ओरा भी बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर आपकी आभामंडल ओरा दिख रहा है मुझे। बॉडी के अंदर क्लीन, मतलब पूरा जो कहते हैं ना एक ऊर्जा, येलो कलर, वाइट येलो कलर मिक्स दिखा रहा है। ब्लैक एनर्जी नहीं दिख रहा है, ब्लैक वाला नहीं दिख रहा है। मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स भी महसूस होता होगा अभी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, नींद भी अच्छी तो आएगी मैं, आपको। हाँ जी, मैंने नहीं महसूस भी किया कि उसके बाद मेरे को इतनी रिलैक्स हुई, वॉमिटिंग जरूर हुई। मैंने वो सोचा हुआ था कि आज गुरु जी से पूछूंगी। और दूसरा, गुरु जी आज के मुझे खाना 3 महीने से सही तरीके से जा नहीं रहा है। तो हाँ हाँ। आने से पहले मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने कहा आप दवाई खाओ, फिर आने के बाद एंडोस्कोपी कराएंगे। तो कहीं अल्सर वगैरह तो वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं मेरे लीवर में, क्योंकि मैं नहीं डायबिटिक भी हूँ। कुछ नहीं, ऐसी कुछ तो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है, अच्छे हैं। नहीं दिख रहा ना। हाँ हाँ, तबीयत नहीं, अच्छा है, चलिए। सब होता है, और बहुत गुरु अच्छा जी, है। आपका आशीर्वाद है, और रोज हीलिंग इतनी अच्छी होती है कि नींद भी अच्छी आती है, और खुद महसूस होता है कि नहीं, कि बहुत ऊर्जा महसूस होती है। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक गुरु यू जी सो मच, आपका। बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। कोटि आपको धन्यवाद, कैसे कोटि कोटि नमन, ये बात सेहत कर। अच्छी कोटि कोटि। हाँ बोलिए बोलिए, फीलिंग तो सानवी जी बहुत अच्छी बोलिए। हो रही है गुरुजी सभी की। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आज ये एक बहुत ध्यान कर, अच्छा है। ध्यान में बैठ जाइए, एक अच्छी ध्यान करेंगे। गुरुजी, हाँ बोलिए बोलिए। आत्मा बंधन गुरुजी। आत्मबंधन, आत्मा प्रणाम। हाँ हाँ, मुझे ना अस्थमा का प्रॉब्लम है और मुझे बहुत खांसी और कफ होता है, तो जी, इसके लिए क्या कर सकते हैं? अस्थमा का, हाँ अस्थमा यानी आपका जो यहाँ हीलिंग देना चाहिए, आपका जो थायराइड एंड थाइमस, हमारा यहाँ इधर और पीछे वाले, पीछे हाँ वाले में आपको चार्ज करना है। पीछे वाला थायराइड थाइमस में आपके गर्दन के पीछे, गले के हाँ। पीछे, गले के नीचे, गले के नीचे, मतलब ये जो अच्छा, हमारा गला है उसके नीचे जो पॉइंट होता है ना, वहाँ पर हीलिंग विशुद्ध लगाइए। चक्र। हाँ वहाँ इसका नीचे विशुद्धि क्योंकि चक्र, और अच्छा, विशुद्धि चक्र और हार्ट चक्र के बीच में देना है। बीच में मुझे हाँ वहाँ कफ थोड़ा, बहुत ज्यादा होता है। हाँ मैं आपका वही पर बता रहा हूँ खांसी आपको। आती है, खांसी आती है। हाँ 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 हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ना पीछे की तरफ दीजिए, पीछे की तरफ आपको चार्ज करेंगे ना तो आप वो अस्थमा अच्छा दूर ठीक होगा। अच्छा, कुछ आपको प्रॉब्लम दिखता है क्या आगे जाके? पी, पीछे के तरफ में काला दिख रहा है, आपकी जो ऊर्जा है उसमें काला दिख रहा है, काला ब्लैक दिख रहा है, मतलब वो अभी भी आपके आपके शरीर में है, छूटा नहीं है। लेकिन आप अच्छा जब इसमें पीछे पीछे दोनों हाथों को रखते हुए, जब हम जो 21 पॉइंट करते हैं ना रेकी, 24 पॉइंट जो सीखते हैं, तो अच्छा। वो वाला एक पीछे वाला होता है, पीछे वाले बैक हाँ हाँ साइड हाँ। थायराइड एंड थाइमस, वहाँ को अच्छा आपको 3 से 4 मिनट आपको हीलिंग देना है। अच्छा अच्छा। मतलब ठीक है, चकुरे धन्यवाद। चकुरे, सहेकी सहेकी, उसमें हाँ रिमूव देखना है, क्रिया सिंबल को डालना है। ठीक है, फिर हमारा जो पेन के लिए जो सिंबल्स है उसको देना है, तो वो अच्छा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, हो जाएगा क्लीन ना? हो हाँ। जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। गुरुजी, और एक क्वेश्चन है मेरा। आपने अभी बोला कि सिंबल सिद्ध कर सकते हैं, तो कैसे सिद्ध कर सकते हैं? उसका कुछ प्रोसीजर होता है? सिंबल, सिंबल को हम ना देखिए, मैं आप सबको बताऊं, आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने हाँ ना उसको रेड पेन, एक डायरी लिया, और रेड पेन में, मतलब जब खाली समय बैठता था पहले, ये अभी नहीं, अभी तो मेरा हाँ। दिखता है सब। पहले मैंने ना डायरी में, मतलब चौकुरे, मतलब चौकुरे 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 चौकुरे, पेज 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 में लिखता था, चौकुरे 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 चौकुरे, ड्रॉ करता था रेड पेन ड्रॉ और करने का, डायरी में अच्छा। हाँ रोज। मतलब इतना बड़ा बड़ा डायरी लेके मेरा काम यही था, चौकुरे 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 सभी सिंबल्स को मैंने लिखा है, भर भर अच्छा। के लिखा है। हाँ मतलब उसको हमें, हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने थाड़े में देखना है, थाड़े में वो चक्रे सिंबल्स को आपको देखना है, मतलब ड्रॉ करना है। और ये हाँ। जो नहीं करेगा ना वो अच्छा हीलर नहीं बनेगा। आप अच्छा जब तब अच्छा हीलिंग काम आएगा, सबके लिए बोल रहा हूँ, ये आपका हीलिंग तब बहुत अच्छा होगा जब आपने थाड़े में देखेंगे उसको, ड्रॉ, थाड़े में गोल्डन कलर में ड्रॉ होता हुआ देखेंगे, मतलब चौकुरे, मतलब आपको ऐसे देखना है कि वो चौकुरे यहाँ से गोल्डन कलर में आ रहा है और ऐसे ड्रॉ कर हो रहा है, इसको देखना है। ड्रॉ होता हुआ देखेंगे, उसको जाता हुआ देखेंगे, काम करता हुआ देखेंगे। अच्छा, तब ये कैसे धन्यवाद होगा? गुरुजी। हाँ, तब उसको आपको प्रैक्टिस करना है। हालू सिंबल, हालू सिंबल का जैसा उसका
सिंबल्स है उसको प्रैक्टिस जी, करना है। ठीक है, कहीं से प्रैक्टिसेस। तो आवाज आ रहा है। किसका कहीं से तो आवाज आ रहा है। आवाज आवाज। आवाज़? बीच बीच में, हाँ, बीच बीच में आवाज आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? हाँ, बच्चे का आवाज आवाज आ रहा है बीच बीच में। अच्छा, किससे आ रहा है? किसी किसी का का भी माइक माइक बंद। म्यूट नहीं है ना, इसलिए वो म्यूट म्यूट कर दो। माइक बंद हो गया था बीच में अभी। तो हमें प्रैक्टिसेस करना है, प्रैक्टिस करना है रोज। मेरे मास्टर्स जो थे, रेकी ग्रैंड मास्टर जो पहला जिनसे सीखा, वो मुझे हमेशा कहते थे, जब भी एक प्रॉब्लम बताओ ना तो बोलते थे प्रैक्टिस किया कि नहीं, प्रैक्टिस किया कि नहीं, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, सिंबल्स को प्रैक्टिस करो। तो मैंने घर पे ना सारे दीवारों पर स्केच पे चकुरे चकुरे से है कि इधर जो एक सब सब में मैंने लिखा है, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता था। अभी मैंने, रिचार्ज कर डाले। हाँ मतलब यहाँ पर भी आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पर मैं बैठा हूँ ना, मेरे सामने सब सब सिंबल्स है। मतलब छोटा छोटा जो नोट्स पेपर होते हैं उसमें सब सिंबल्स को मैंने रखा है, सभी सिंबल्स, इधर सिंबल, सब में सिंबल्स। तो ये किस लिए रखा है? ताकि मेरे दिमाग में, मेरे आय में हमेशा रहे, ध्यान में रहे, किसी सिंबल्स को ना भूलूं। और मैं आज भी अगर किसी कुछ समय मिलता है ना तो सिंबल्स को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और प्रैक्टिस इसलिए हमें गोल्डन कलर में देखना है, सभी सिंबल्स को गोल्डन रेशियो में देखना है। सहेकी 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 तुरंत आपके यहाँ थाड़े में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, फास्ट लेवल में, सेकेंड लेवल से सिंबल्स को ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, सहेकी चकुरे। लेकिन जब मास्टर आ जाते हैं ना तो ऐसे करने का जरूरत नहीं है, आप मस्त देखते रहेंगे, चकुरे यहाँ से जाएगा, आपके थाड़े में जाएगा चकुरे। देखना है पेशेंट को, क्लाइंट को देखना है और चकुरे को जस्ट याद करना है, चकुरे तुरंत यहाँ से जाएगा और उसको हील होता हुआ देखना है। विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन देखना है। और उसको देखना है कि जिसको आप छोड़ते हैं वो उसका अच्छा होगा, उसका भी देखना है। मतलब इंटेंशन और विजुअलाइजेशन देखना है कि जिसको आप हीलिंग कर रहे हैं वो सिंबल्स जाके उसका ट्रीटमेंट किया और वो अच्छी हो गई, पूरा दौड़ते नाच रही है, अच्छी हो रही है, ऐसे देखना है, या अच्छा हो गया, ऐसे देखना है। जब जैसा आप देखते हैं ना वो वैसे रिएक्ट करेगा। अगर और क्या, आपको हंसते हुए, हम लोग कैसे करेंगे, मुंह कैसा बनेगा, नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा एनर्जी। पूरा मुस्कुराते हुए, भाई ये तो इजी है, बहुत इजी है, ऐसे बोल देना पहला। जो भी आएंगे ना, अरे आपका हीलिंग पक्का होगा, बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा, जाओ हीलिंग देना है, तुरंत होगा। मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। और ये सोचना है कि ये आपके पास क्यों आया, ये आपके पास क्यों आया। जो क्लाइंट आए हैं आपको हीलिंग की रिक्वेस्ट लेके, वो क्यों आए, मतलब भेजने वाला कौन है, परमेश्वर। भेजने वाला कौन है आपके पास, परमेश्वर ने भेजा है। वो बंदा कौन है, उसके अंदर परमेश्वर है। आप कौन है, आपके अंदर भी परमेश्वर है। तो मतलब जो भेजने वाला वो ही परमेश्वर है, जो आ रहा है वो परमेश्वर है, जो हीलिंग करेगा वो भी परमेश्वर है, एक समान दृष्ट अभाव, इजीली। तो वो बंदा ठीक होगा ही होगा, ठीक है। आपको अलग नहीं सोचना है, मेरे अंदर तो वही, ठीक है, परमेश्वर है। गुरुजी जो वो रिक्वेस्ट है, गुरुजी एक हाँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज हाँ, आप 10 मिनट बाद शुरू करा सकते हैं, मेरा कोई आ गया बहुत मेडिटेशन। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो शर्मा जी, आप हाँ हैंड रेज किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हाँ गुरुजी, नमस्ते। हाँ, गुरुजी, हाँ, जैसे नमस्ते। आपने अभी भी बताया कि हम थर्ड आई से दूसरे का ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम उसमें हमारे सामने बंदा है कोई, या कोई किसी की फोटो है, पहले हम मोहनशाह से कनेक्शन करेंगे, फिर रेकी शक्ति को आवाहन करके
हाथ चाहे गर्म हो ना हो, फील वो ची बॉल फील हो ना हो, बस थर्ड आई से हमें देना है ना। आपका लेवल कौन सा है, कहाँ लेवल तक सीखे हैं? गुरुजी मैंने ग्रैंड मास्टर दूसरे कहीं से किया है, अभी गुरुजी के हम्म, साथ जो है ना मैंने मास्टर किया है अभी। अच्छा। नहीं, जब आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं ना तो वो क्रिया करने की जरूरत नहीं है, वो हमें ऑटोमेटिक होगा। हाँ बस यही चीज मैंने पूछनी थी, क्योंकि ना मैं थर्ड आई से मैं सिंबल्स विजुअलाइज होते हैं, सब कुछ होता है मेरा, बट जब मैं थर्ड आई से कर रही होती हूँ तो रेकी शक्ति को आवाहन करना है कि नहीं करना, बस ये मेरा डाउट था। आप मन ही मन आह्वान कीजिए, रेकी शक्ति को मन ही मन कनेक्ट कीजिए ना, कनेक्ट करना पड़ेगा, मन ही मन करना है। हाँ। आप आंखें बंद और करेंगे और सोचना है, आपको जो भी करना है मतलब स्थिर होकर करना है। जब हम पहला सीखते हैं तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन मास्टर लेवल आ जाते हैं तो वो सब नहीं करने से भी आप जस्ट इमेजिनेशन करना है, इमेज में देखना है, आपकी मानसिक पटल में देखना है। और हैंड को भी ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे शो करना है कि प्रोजेक्ट हो रही है हमारी एनर्जी वहां पे, ऐसे या हम्म। करना है होता है। नहीं, वो करने से भी होगा, नहीं करने से भी हो जाएगा। देखिए, मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैंने, आप लोग ने 24 पॉइंट कैसे किया होगा? आप वो ट्वेंटी तो फोर सारा पॉइंट हाँ, देखिए, ये हैंड ये से। अभी जो मैं बताऊंगा ना, अभी जो बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूं ना, आप में से कोई नहीं किया होगा और इस दुनिया में कोई नहीं किया होगा जैसे मैं किया, मैंने 24 पॉइंट, मेरा ये गुरुजी गारंटी है, जैसे क्योंकि हम। ये लेवल इसको मैंने डेवलप किया है। अब अभी आप, आज मैं आप सबको शेयरिंग कर रहा हूँ ये मैंने। देखिए, जब हम लोग ये देखे हैं कि देवी देवताओं का अनेक हाथ होता है, अनेक हाथ होता है कि नहीं? देखे ना आप सभी, माता दुर्गा जी का इतना हाथ, सहस्र बाहु का सहस्र भुजाएं, रावण का भी कितना हाथ। तो मैंने कल्पना किया कि देखो, मुझे 24 पॉइंट करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैंने इमेजिनेशन किया कि मेरे 24 पेयर हाथ निकल आए हैं, मेरे भुजाओं से 24 पेयर हैंड, और 24 पेयर हैंड सभी पॉइंट में छुए हुए हैं, मतलब यहाँ छुआ है एक साथ। अब 1 घंटा में हीलिंग किया अपने को, ऐसा करके, ऐसा सोचते हुए कि मेरा 24 पेयर हैंड्स सभी पॉइंट में है एक साथ, और मैंने सबको एक साथ देखा, सहस्रारा में सभी पॉइंट में देखा कि सभी पॉइंट में 1 घंटा हीलिंग दिए। तो इसको मैंने डेवलप किया। तब मैंने देखा कि इसमें जो 24 वाली पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ ऊर्जा, इसमें तो बहुत एनर्जेटिक हो रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल महसूस हुआ। तभी मैंने इसको ऐसा ही डेवलप किया कि जब भी मैं ध्यान करता कि मेरा सहस्र हाथ निकल आए हैं। अब मैं जब को आप सबको हीलिंग करता हूँ ना, मतलब हीलिंग सबको मैं करता हूँ एक साथ, 100 लोग को भी कर सकते हैं, 1000 लोग के भी कर सकते हैं, 1 लाख लोग, कितने लोग हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को इतने रूप में देख लीजिए, ध्यान करना है, और जितनी लोग हैं मैं इतनी स्वरूप में बैठ गया। अब मैं हर घर के जाकर, हर लोग घर के हर व्यक्ति के सामने मैं बैठ के उसको हीलिंग दूंगा। तो मैंने इसको डेवलप किया। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भगवान जो होते हैं अपने अनेक रूप ले लेते हैं, अनेक रूप लेते हैं कि नहीं? तो अगर हम उनका ही स्वरूप हैं, उनकी अंश हमारे भीतर हैं, तो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको डेवलप किया। अभी आप मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, 20 आत्माएं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मिला के, तो मैं अभी मैं अपने आप को 20 स्वरूप में बंटन कर सकता हूँ, 20 रूप में आ जाता हूँ, 20% बन जाऊंगा। और आपको जैसे रेकी एटूनमेंट दिया जाएगा, आपके सामने रह के मैं आपको एटूनमेंट करूंगा, ये निराकार स्वरूप में। लेकिन मैं आपके सामने रहूंगा, आपको महसूस भी होगा कि अरे गुरुजी मेरे सामने ही हैं, मुझे ऐसे छुए हैं, एक साथ होगा। जो मेरे गुरुजी वैसे भी थे। आपने श्री साई चरित्र, गुरु चरित्र भी पढ़ा होगा, उसमें भी गुरु एक साथ उनके सभी शिष्यों के घर में गए थे भोजन करने के लिए, सब, क्योंकि सभी ने एक ही समय में उनको सब भोजन के लिए आमंत्रित किया था कि आप गुरुजी हमारे घर में आइएगा, भोजन कीजिएगा। तो गुरुजी क्या किए, ध्यान करके अपने आप को बंटन कर लिया अनेक रूपों में, अनेक बंटन हो गए और सबके घर चले गए। और सभी ने बोले कि आए गुरुजी मेरे पास आए थे, मतलब किसी के पास नहीं गए होंगे।
तो सभी शिष्यों ने उनकी बात छेड़ी कि गुरुजी मेरे घर आए थे, गुरुजी मेरे, सभी ने बोले कि गुरुजी अरे मेरे घर आए थे, उस समय मेरे भी घर आए थे। तो एक गुरु कैसे सबके घर जा सकते हैं? ये गुरुओं की महानता है। तो ये आप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ नया सीखे नहीं, आज आप सभी ने नया सीखा कि नहीं? ये न्यू लेसन है, कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि हमें, गुरुजी, हाँ जो हमें जो बताया था ना, जो हमें बताया था कि हमें इमेजिन करना है कि अगर हम 100 बंदों को कर रहे हैं तो सब ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं और सबके ऊपर हमारा ऐसे रेस जा रहा है, मतलब ऐसे करके प्रोजेक्ट हो रहा है रेस, जैसे हमें बताया कि हमें वो इमेजिन करना है। और दूसरा एक बताया था कि ग्रिड में सबके नाम करके रख देने हैं और सबको ऐसे हीलिंग देनी है कि मतलब सारे जैसे चक्रास को और ऑरा को सबको क्लीन करके, जैसे हम एक के लिए करते हैं वैसे सबके लिए इमेजिन करना है कि हम उनको ही हील कर रहे हैं। यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर इमेजिन करके वो कर सकते हैं तो अब मैंने आपको जो बताया अभी वो भी तो इमेजिनेशन है ना। तो इमेजिनेशन वो भी कर सकते हैं, उसे बहुत इजी होगा और बहुत आसान से उसका हीलिंग होगा, सबका हीलिंग होगा। एक साथ आपके पास जितने क्लाइंट हैं, आप एक साथ उतने रूप, इतने प्रकार हो सकते हैं, उतनी जन आप खुद बन सकते हैं और उनको हीलिंग दे सकते हैं। वो हाँ? करने का टेक्निक क्या है गुरु जी? जैसे इमेजिन करके सब घर जाएंगे, करने हाँ, का टेक्निक। आपको इमेजिनेशन में देखना है कि आप 100 रूपों में बैठ गए हैं। आपका अगर आपके पास 100 लोगों को हीलिंग करना है तो आपको खुद को देखना है कि मैं 100 रूपों में मैं बैठ गया और सबके पास मैं सामने खड़ा हुआ हूँ और सबको मैं हीलिंग दे रहा हूँ। बस वही करना है। दिखाई दिए मुझे आप। दिया तो मुझे आप ही दिखाई दे रहे, हाँ। दिखाई दे रहे गुरुजी, मुझे। गुरुजी कंसंट्रेशन एक होना उनके रिक्वेस्ट लिए। है गुरुजी, एक बारी ना दिखाई दे रही हमारी मुझे। क्लास में भी आप हीलिंग सेशन रखवा लीजिए ताकि सबको ये जो डाउट हो रहा है ना, एक बारी स्टेप वाइज सब हीलिंग में वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं, वो एक क्या है, प्रैक्टिकल। देखिए आप ये जो हम लोग अभी ज्ञान अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की जिज्ञासा के ऊपर है। मेरा तो किताब खुला हुआ है, लेकिन आप लोग क्या सीखना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर है। जब आज अभी ये बात छेड़ी ना तो आज निकल आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या सीखे? एडवांस हीलिंग, एडवांस टेक्निक सीखना है, एडवांस। अभी हमें एडवांस होना है, इसलिए ये निकल आया। तो ये हमें, हाँ हाँ मेरा निवेदन था रेकी के बारे में सुन इसलिए निकल आया। हाँ, जी जी जी, बहुत एडवांस बढ़िया। टेक्निक में कार्मिक हीलिंग को कैसे करेंगे? किसमें? एडवांस टेक्निक में कार्मिक हीलिंग को कैसे करेंगे? शशि जी, कार्मिक हीलिंग क्या है? मुझे आप ये बताएं पहले, कार्मिक क्या है? कार्मिक कार्मिक क्या है है? जो हमने कर्मों के द्वारा जो बंधन क्रिएट कर लिए हैं मनसावाचक हाँ, कर्मणा के द्वारा। तो ये हमारा पास्ट लाइफ है। कार्मिक मतलब पास्ट लाइफ। हाँ तो हाँ हाँ, तो पास्ट लाइफ में हमें हमें जो उसकी जो एनर्जी जहाँ कहाँ से जागृत हुआ है, पास्ट लाइफ से। तो हमें पास्ट लाइफ के वहाँ से कटिंग करना होगा, पास्ट लाइफ से। हम लोग अभी यहाँ से अगर लाइफ यहाँ में भी उनका, ऐसे करती हूँ। हाँ, अगर हम अभी उनको इधर हीलिंग देंगे तो वो कुछ समय के लिए स्टॉप होगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी जो जन्मा है, जहाँ से प्रकट हुआ है ना, वहाँ हम लोग अभी तक बंद नहीं किए हैं। तो हमें पास्ट लाइफ जाना पड़ेगा। मेरे पास एक आदमी आए हुए थे, एक आत्मा आए हुए थे, जो उनका गर्दन का इशू था। मतलब दुनिया के सारे डॉक्टर्स से सलाह लेके, मेडिसिन खा के भी उनका गला जो है, जो दर्द है उनका कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। मतलब कुछ दिनों के लिए बंद होता था, फिर स्टार्ट होता था। तब वो मेरे पास आए कि मैं तो सबके पास गया, इतना सब कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप कर सकते हैं क्या? तो ठीक है, मैं उनको देखा, ये तो सब कुछ कर लिए हैं, मतलब उनका अभी यहाँ नहीं है, इस यहाँ पर काम नहीं है, उनका पास्ट लाइफ में होगा। तब मैंने उनका पास्ट लाइफ देखना शुरू किया था। पहला जीवन देखा, कोई इशू नहीं निकला। तीसरा जीवन, चौथा जीवन, ऐसे करके करके 11 नंबर जन्म में जाकर उनको मुझे मिल गया उनका, मतलब उनका जो कर्मा है वहाँ से इशू था। 11 जन्म में क्या उनका वो तो पास्ट वो लाइफ मिल कैसे जाता देखा? है ना, अभी हमें वो नहीं मिलता है ना कि कौन से जन्म पर है। वो टेक्निक तो बताइए, लेकिन अभी हम उसमें
उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए आपने हैं। कहाँ तक सीखा है? रेकी ग्रैंड मास्टर सीखा है? हाँ सीखा ना, अपने गजानन गुरु जी से। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं ना, कर नहीं सकते गुरुजी, हैं। मुझे समझ मैं नहीं कर आया नहीं पा रहे आप ना ये अभी, हाँ। अभी नहीं कर पा रही। मैं तो न्यूमरोलॉजी से फाइंड नहीं करती हूँ कि भाई इसका इतना हम्म, समय पहले का है शायद। जी जी। गुरुजी, ये हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी और का पास्ट लाइफ कैसे देखते हैं? एक तो होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उस पर्सन को लेके गए पास्ट लाइफ, आप देख सकते हैं। आप एक कैसे? बंदा का क्या, पूरे सभी का देख सकते हैं, उसका सब कर्मा देख सकते हैं, पास्ट लाइफ देख सकते हैं। एक नहीं, हजार नहीं, जितने ये सृष्टि जब जब से स्टार्ट हुआ है वहां तक भी आप देख सकते हैं। ये बड़ी बात नहीं किसी है। और पर्सन की भी? सबका बोला मैंने। गजानंद गुरु वो जी ने कैसे? जो 0 से 9 वाला जो सिस्टम समझाया ना, वो मेरे कभी हम्म। समझ में नहीं आया। हाँ, वो अभी मेरे वो नहीं समझ हम में लोग आता, वो जो वो हम समझाते लोग हैं। अभी हम लोग का वो टॉपिक नहीं है ना, निकोला टेस्ला टॉपिक अभी हम्म। नहीं है, हम लोग उसको नहीं किसी दिन नहीं, और दिन। निकोला टेस्ला नहीं, वो जो हीलिंग के अंदर आकाशिक। लेवल 5 में बताते हैं हम्म। ना, 0 से 9 अंक वाला जो सिस्टम बताते हैं। 9 होता है सबसे शक्तिशाली, 9 बना है, मतलब नाइन नहीं, 9 नाइन तो को जो शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने जो उसका बताया ना, इससे पैसे कैसे निकालेंगे, कि इसका कितना टाइम तक हीलिंग करनी है, वो उनका मेथड समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो देखिए, उनका एक टेक्निक है, उन्होंने भी सिद्धि किया हुआ है, उन्हें जो मार्गदर्शन मिलता है वो वही हमें सब बताते हैं। मतलब सबका देखिए, आपका भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं सोचना। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को उस परमात्मा के साथ एकाकार होने का देख पाएंगे, मतलब महाशून्य की अवस्था में आ पाएंगे, आपको भी वो दिखेगा, आपको भी नया रास्ता दिखेगा। ऐसा नहीं कि पहले गुरु ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते में चलना है, आपका खुद का रास्ता होगा। हाँ। हम्म। ठीक है, एक आपका खुद का रास्ता होगा, इसलिए तो आप लोग रेकी ग्रैंड मास्टर है ना, ताकि आप खुद तो क्या करें, निकालो हम अपना तो रास्ता। डाउजर से पूछते हैं, फिर डाउजर से पूछते हैं भाई इसका कितना टाइम तक हीलिंग करना है, ब्राउजर ऐसे करके। ब्राउजर हम लोग एक टूल लेते हैं। ब्राउजर क्या है? ब्राउजर यूज करना, देख मेरे पास भी है ब्राउजर, मैं रखा है, एक बार 2 बार क्या रख दिया ब्राउजर को, क्योंकि ब्राउजर में मुझे विश्वास नहीं है। ठीक है, हम लोग ब्राउजर क्या है? ब्राउजर एक छोटा सा टूल है, आपकी एनर्जी से वो, उसका एनर्जी बहुत लो है, आपके पास जो एनर्जी है, आपके पास जो शक्तियां है, ब्राउजर वो पूरा नहीं कर सकता। उसका ब्राउजर का एक लिमिट है, लेकिन आप अनलिमिटेड हो, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि आप जीवित हो भाई, आपके अंदर आत्मा है। वो तो आपकी ठीक है। बात सही है, डाउजर का प्रयोग तो उसके लिए कर रहे हैं ना, हाँ, हमें तो हम समझ लोग नहीं आ रहा है पर्सन की ब्राउजर को कितने दिन करनी ब्राउजर है। को यूज क्यों करते हैं? ब्राउजर को हम लोग यूज करते हैं, एक टूल है हमारे लिए। ये हम लोग का ये पहला लेवल है ब्राउजर। लेकिन आप बड़े बड़े सिद्ध गुरु के पास जाएंगे, वो ब्राउजर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको अंदर बराबर चेतना आ चुका बराबर है, है। उनके अंदर चेतना आ चुकी है ना। हाँ, चेतना आ चुकी है। तो बोलिए बोलिए। अपने माइंड का खेल गुरु है गुरुजी। गुरुजी, आत्मा हाँ, और चेतना में क्या अंतर होता है? ये लो, आत्मा से तो ये समझाना पड़ेगा अभी। लेवल 1 में जाओ, फिर आत्मा अरे चेतना भाई, में अंतर। आप आत्मा हैं, आप मानते हैं ना, आप आत्मा हैं। आप और ये शरीर और आप अलग है ना, मानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, चेतना मतलब स्वयं को पहचानना। चेतना मतलब आप स्वयं को जानते हैं कि नहीं, ये चेतना है। आप कौन है, ये चेतना है। स्वयं की आत्म जागृति ही चेतना है। हाँ, वही तो जागृत मैं समझा अवस्था रहा को हूँ। चेतना कहा जाता है। जब आप जाग जाएंगे, श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को? अरे अर्जुन, आज तुम मेरे अंदर जो विश्व रूप देख रहे हो ना, मैं अपनी चेतना को मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ सबको। लेकिन तुम नहीं जागृत हुए हो। लेकिन जब तुम जागृत हो जाओगे ना, तुम्हारे अंदर भी वो शक्तियाँ हैं, तुम भी जान पाओगे। तो बस आज हम जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक हैं वो, हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई तुम लोग इधर से जाओ तो तुम बहुत ऊर्जावान हो सकते हो, आत्म जागरण कर सकते हो, अपने भीतर की अनंत शक्तियों को तुम पा सकते हो। वही तो गुरु लोग सिखा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर, और सॉरी एवरीवन, थैंक यू गुरुजी। सॉरी। जी जी, जी देखिए गुरुजी, मैं कुछ ज्यादा कह दिया शायद। नहीं बोलिए। गुरुजी, एक्चुअली आपने मेरा वेट किया, मैं इन सबसे सॉरी बोलती हूँ।
और थैंक यू करती हूँ जी। गुरु जी, हाँ हाँ सॉरी दोबारा दीदी, बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी, हाँ हमें बोलिए ज्ञान बोलिए। मिला। संजीवनी, और संजीवनी से सिंबल बोलते हैं ना गुरु जी, कैसे बुलाने का गुरु जी? संजीवनी क्या है? संजीवनी विद्या क्या है? संजीवनी संजीवनी क्या है? संजीवनी मैंने इसको डेवलप किया है। संजीवनी मैंने एक संजीवनी रेकी एक है, संजीवनी रेकी सीखा है। तो संजीवनी मतलब जो जड़ी बूटी होती है, संजीवनी जो जीवित कर सकता है, ठीक है। तो मैंने उसको डेवलप किया। संजीवनी ऊर्जा मतलब संजीवनी, संजीवनी एक इनको मिला था, जो एक ऋषि थे, शुक्राचार्य को मिला था ना, मृत व्यक्तियों को जीवित कर लेते थे, संजीवनी विद्या जानते थे वो, तो वो संजीवनी है। मतलब क्या? को जिंदा कर लेते थे। हाँ, जो आप मरा healing में हुआ, बुलाते बोलते ना गुरु जी। हाँ वही तो बोलता हूँ कि संजीवनी विद्याओं को, संजीवनी शक्ति को आह्वान करो, वो मंत्र को मैं बोलता हूँ। वो मंत्र जरिए आप किसी का हीलिंग करेंगे तो वो रिटर्न तब तक, मतलब वो अवैध शक्ति है, वो जैसे भी उसका काम करता है। गुरुजी मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। मेरी फ्रेंड का एक डॉग है, 13 साल पुराना है, और अब वो कुछ नहीं खा पी रहा और बिल्कुल डेथ बेड पे है, लाइन पर है इधर और उधर, लेकिन वो उसको ना रिलीज नहीं कर रही है, जाने नहीं दे रही है। वो इतना अटैच्ड है उनके हस्बैंड कि वो कह रहे हैं मैं उनको जाने नहीं दूंगी। तो आज मेरी बात हुई थी, तो आई सेड कि फोनिक्स, फोनिक्स नाम है, तो आई सेड कि तुम फोनिक्स को जाने दो, वो बहुत दुख पा रही है। तो वो मैं उनको कैसे कहूँ, मैं उनको अभी भी मैंने शाम को बोला है कि उसको कॉर्ड कटिंग करो और उसको जाने दो। तो आप क्या हुक्म करेंगे इस गुरु जी? क्या कहेंगे उनके लिए? वहाँ एंजल्स की प्रेयर लीजिए, एंजल्स राफेल जी, एरियल 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 एरियल, हाँ सॉरी एरियल, एरियल जी का आप मदद। और उनके जो ससुर हैं वो भी गिर गए, 87-90 इयर्स के हैं, तो उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो बोल रही है वो बोल रहे हैं कि 2 जनों को एक साथ मेरी लाइफ से मैं कैसे रिलीज करूं। तो क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या बोलूं। शाम को वो बहुत ज्यादा परेशान थे। आपको क्या लग रहा है गुरुजी उनके लिए, दोनों के लिए? नहीं, वो एक्चुअली किसका, मतलब प्रॉब्लम किनका है? डॉग भी बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कब्र में पैर लटके हुए, कि किसी भी पल कुछ हो सकता है। अच्छा अच्छा, वो सिचुएशन वैसा है। और जो फादर इन लॉ हैं वो 90 इयर्स के हैं, वो भी हॉस्पिटल में, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया और कंडीशन सीरियस ही है। तो नहीं, वो देखिए, वो ना उनका जो जितना दिन तक वो उनका लिखा है वो रहेंगे, जितना दिन तक उनका बेड में रह के रहना है वो रहेंगे, क्योंकि उनका कर्मा है ये। और जो जिनका इशू है वो प्रेयर करें कि उनको सही होने के लिए हम प्रेयर करेंगे, मतलब अच्छे हो जाए, जितने भी जिंदा रहें, जितने दिन तक वो जीवित हैं अच्छे से रहे, ये हम उनको दुआ दे सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं ना। ठीक है, देखिए कुछ काम, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है वो ऊपर लेवल का होता है, हम लोग वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते ना, क्योंकि नहीं तो हम लोग को फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो मैं उनको ये बोलूं कि आप ये प्रेयर, या वो कह रहे हैं आप प्रेयर करो, तो मैं ये बोलूं कि ये जितने दिन भी इनका लाइफ है वो अच्छे से निकले, अच्छे से रहे, हाँ, सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे। ठीक है, वही हमें प्रेयर करना है। तो वो जितना दिन तक जीवित रहेंगे अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। थैंक यू जी, ठीक है ना। तो चलिए एक ध्यान लगाते हैं। आज हम ध्यान लगाएंगे श्री, हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी, मैं एक बात बोलनी है मुझे। हाँ बोलिए बोलिए कि बोलिए। मेरी बड़ी चाची है मुंबई में। आपको मैंने उनके बारे में बोला था, तो उनकी अभी बहुत क्रिटिकल है, उनकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है, पता नहीं वो पानी ही पीती है, तो कैसे करें इसका? नहीं, उनके लिए भी हम लोग प्रेयर करेंगे, जितने दिन तक हैं वो अच्छे से रहे। ठीक है, यह उनके अंतिम अवस्था है, अंतिम समय है ना, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं और
प्रेयर कर, वैसे ही जो जिन लोगों का मतलब अंतिम समय होता है ना, वो इस बाहरी इस हमारे जगत की फीलिंग्स नहीं आता है उनमें, मतलब उनके अंदर तो अलग क्रिया चलती रहती है, तो हम लोग को पहचान भी नहीं पाएंगे, उनके सोचना भी उनका नहीं होता है, मतलब एक ही चीज को वो सोचेंगे उस समय। अब उनको जो दिखाई देगा ना, हमें नहीं दिखाई देता है, तो हमें उनके लिए अच्छे के लिए उनके अच्छी मतलब उनको जैसे इसे उनके लिए हमें हपोनवो प्रेयर करना है उनके लिए, ताकि वो अच्छे हो, मतलब उनका सबसे अच्छा संपर्क रहते हुए वो जाएं, मतलब वो मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ उसको, एक वर्ड होता है, ठीक है ना। पता है मुझे। मैंने मेरे चाची की छोटी लड़की है ना, मुझसे बात की कि आप शिवलीला का बुक रहता है ना, वो पढ़ो। हाँ, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अच्छा चलिए ना, चलिए ध्यान, ये पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जो भी है बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। चलिए ध्यान में बैठिए आप सभी। चलिए 9:30 हो गया ना, समय हो जाता है। चलिए आप लोग अच्छे से बैठिए, पानी पी लीजिए, पानी रखा है कि नहीं, पानी पी लीजिए। ध्यान में बैठिए, क्लोज योर आइज, प्रेम से प्यार से दोनों आंखों को बंद कीजिए और पानी लेना है, पानी ले लीजिए। एक मैं आप लोग को आज अद्भुत ध्यान के सफ़र की ओर ले जाता हूँ। जो ये ध्यान जो आप किसी ने कभी किया ही नहीं है, आज आप सबका पहला ये एक्सपीरियंस होगा कि ऐसा भी एक ध्यान होता है। गुरुओं का आशीर्वाद और परमेश्वर जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपना पूरा ध्यान सांसों पे रखिए और मन ही मन कहिए, सभी गुरुओं से प्रेयर कीजिए कि ताकि आज हमारा अच्छे से हीलिंग हो, सभी कर्मा कटिंग हो, अंदरूनी शक्ति का जागरण हो, अभ्यंतरणों का विकास हो, जैसे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, ध्यान में असीम शक्तियाँ और सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो, हमारे रोम रोम प्रतिरोम जागृत हो। इसीलिए सभी एंजल्स को, गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल्स को आह्वान कीजिए। जब आह्वान करेंगे सभी देवी देवताओं को, एंजल्स को विजुलाइज करेंगे कि वो जैसे ही आपने उनको कॉलिंग किया है, आह्वान किया है, वो आसमान से उनकी समस्त एनर्जियों को लेके हमारे चारों तरफ, आपके चारों तरफ आ चुके हैं और आपका एक से शील्ड बना रहे हैं, प्रोटेक्शन शील्ड, और आपको दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप सुरक्षित हैं। आप एक सुंदर सुनहरे रंग की प्रकाश के घेरे में हैं। विजुलाइज कीजिए, सभी परियां, एंजल्स, देवी देवताएं आकाश से आ रहे हैं और आपके चारों तरफ प्रेजेंट हो चुके हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। आपके गुरुदेव, आपने गुरुदेव का बड़ा सा शरीर देखिए, बड़ा सा स्वरूप, प्रसन्न भाव से हमारे गुरु गजानन भाई जी को दर्शन कीजिए। गजानन भाई मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बहुत अच्छे कह रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कुराहट भरा चेहरा देखिए, उनके माथे पर छोटा सा लाल रेड कलर का टीका होता है। हमेशा आँखों को बंद करते हमें ध्यान सिखाते हैं, मुस्कुराते हुए कितने प्यार से सिखाते हैं। आज वो गुरुजी हमारे सामने हैं और आशीष दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, मेरा सुरक्षा कवच भी आप सबके साथ है, और आगे बढ़ो, ध्यान करो, जन जन फैलाओ, घर घर रेकी, विश्व भर रेकी फैलाओ। ऐसे कहते हुए देखिए गजानन गुरु जी हमें आशीष दे रहे हैं प्रसन्न भाव से। देखिए उनकी
जो ऊर्जा है, जो उनकी एनर्जी है, वो सॉफ्ट एनर्जी, प्रेम भरा एनर्जी, भाईचारा एनर्जी धीरे धीरे हमारे बॉडी को, हमारे आभामंडल को टच कर रहा है। और जैसे टच करता है ना, आपके भीतर अनंत शक्तियाँ, सिहरण खिल जाता है। गुरुजी का नमस्ते कीजिए और अपने हाथों को धीरे धीरे उंगलियों को मिलाकर अपने थाई के ऊपर रख लीजिए और गुरुजी को थोड़ा सा समय ध्यान कीजिए। देखिए गुरुजी अपने नैने दोनों आँखों को खुले हुए हैं और उनकी खुले आँखों से, दोनों आँखों से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा रे धीरे धीरे आता हुआ देखिए और हमारे माथे पर, हमारे थाड़े पर प्रवेश हो रहा है। ध्यान कीजिए। मैं जैसा जैसा आपको कह रहा हूँ बस विजुअलाइजेशन करते रहिए, मेरे बातों को अनुसरण कीजिए और पूरा ध्यान मेरे बातों पर रखिए। गुरुजी की आँखों से वो सुनहरे रंग की प्रकाश आके हमारे माथे पर, हमारे थाड़े चक्र पर प्रवेश हो रहा है और हमारे रोम रोम प्रतिरोम ध्यान की असीम गहराई में हम डूबते जा रहे हैं। वो ऊर्जाएं लगातार आ रही है। गुरुजी हमारे सामने हैं और हमें शक्तियाँ दे रहे हैं। मानो उनके भीतर वो शिव जी को देखिए, वो गुरुजी के भीतर शिव जी हैं। मतलब शिव जी ही हमारे गुरुजी बनकर आए हुए हैं और हमें ज्ञान और शक्तियाँ रास्ता दिखा रहे हैं, दे रहे हैं शक्तियाँ। विजुलाइज कीजिए जैसे जैसे वो शक्तियाँ हमारे भीतर, हमारे रोम रोम प्रतिरोम में बरस रही है, हमारा शरीर फैलता हुआ देखिए, धीरे धीरे फैल रहा है। आभामंडल फैलता जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ देखिए। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा। 1 आते ही आप ध्यान की असीम गहराई में आ जाएंगे। चलिए 10। धीरे धीरे आप ध्यान की असीम गहराई में आ चुके हैं। 9 और डीपर एंड डीपर। नीलकमल, अपने आप को नीलकमल में देखिए। आप नीलकमल के ऊपर बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। नीलकमल, आप नीलकमल के ऊपर बैठे हुए हैं और आपके भीतर अनंत शक्तियाँ, सिद्धियाँ जागृत हो रहा है। 7, 6, 5, डीपर एंड डीपर और गहराई के साथ धीरे धीरे अल्फा लेवल में आ रहे हैं। वो अल्फा लेवल जहाँ हमें पहुँचते ही असीम शक्ति हमें प्राप्त हो जाता है, ध्यान की असीम ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाता है, जहाँ हमें सिद्धाश्रम की प्राप्ति होता है। सिद्धाश्रम में हम आते हैं। 4, 3, 2, डीपर एंड 1। अब देखिए अपने आप को निराकार स्वरूप में देखिए। आप पूरे निराकार स्वरूप में हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं देखिए। और आपके भीतर गुरुजी और सभी देवी देवताएं आपके भीतर हैं। आप सब एक हैं देखिए। अब ब्रह्मांड से एक बहुत ही चमत्कार आपको दृश्य दिख रहा है। जो संसार के पालनहार हैं वो आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। देखिए उनके हाथों में सुदर्शन चक्र, एक हाथों में गदा और एक हाथों में फूल, चतुर्भुजधारी, सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु जी हमारे सामने मुस्कुराते हुए चेहरे पर आ चुके हैं। और देखिए उनकी सुदर्शन चक्र गोल गोल घूमता हुआ और उस सुदर्शन चक्र से एक सुनहरे रंग की प्रकाश में एक सिंबल्स आ रहा है। चकुरे देखिए गोल गोल घूमता हुआ वो चकुरे आपके सर के ऊपर आ चुका है। और वो चकुरे सिंबल्स से आज हमें एटोनमेंट प्राप्त हो रहा है, मतलब सिद्धि प्राप्त हो रहा है। देखिए वो चकुरे सिंबल्स एक ऊर्जा के रूप में आपके सामने और आपके सर के ऊपर है।
और वहीं से निरंतर हमारे भीतर चकुरे की असीम शक्तियाँ हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है। मन ही मन चांटिंग करें, चकुरे 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 मुझे सिद्धि करो, मुझे सिद्धि करो, हे चकुरे मुझे सिद्धि करो, मुझे सिद्धि करो, मुझे सिद्धि करो। चकुरे 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 सिंबल्स को देखिए। चकुरे सिंबल से हजारों लाखों का चकुरे सिंबल्स, छोटा छोटा सिंबल सुनहरे रंग का, जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, उसी प्रकार वो चकुरे सिंबल्स आके हमारे सभी रोम रोम प्रतिरोम में बरस रहे हैं, हमारे अंदर बरस रहे हैं। देखिए सभी के सभी दिशाओं में अनंत लाखों करोड़ों चकुरे सिंबल्स हमारे रोम रोम प्रतिरोम में हमारे एनर्जियों को बढ़ा रहे हैं, हमारे भीतर अनंत शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। चकुरे 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 सहकी सहकी चकुरे 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 चकुरे, जहाँ देखो चकुरे, जहाँ भी देखो चकुरे चकुरे चकुरे। और सुनहरा रंग की कलर में, सुनहरे गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर में चकुरे, हर तरफ चकुरे। आपके मुंह से भी चकुरे 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 निकल रहा है, हर तरफ हर तरफ हर तरफ। जैसे हम पानी में डूबते हैं ना, पानी के अंदर रहते हैं ना, तो चारों तरफ हमारे पानी ही रहता है, जल रहता है। उसी प्रकार देखिए ये चकुरे हमारे हर तरफ हैं, हर तरफ चकुरे हैं। और वो चकुरे धीरे धीरे हमारे रोम रोम प्रतिरोम में, अब तो ये हमारे सांसों के जरिए हमारे अंतर नली में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपके माथे के अंदर, आपके कानों के अंदर, गाल, होठ, जबड़ा, गला, गर्दन, कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, आपकी पैनक्रियाज, आपकी हार्ट, आपकी लॉन्ग्स, आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन, आपके पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डियों में, आपके किडनीज में, आपके कमर, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके जांघे, घुटने, पिंडलियां, फिटसूल, तलबे, हर नखूनों में, हर छोटे से छोटे हिस्से में ये चौकुरे, ये सही की सिंबल, ये चौकुरे सिंबल्स है। देखिए पेट के अंदर भी है, हार्ट के अंदर भी है, जो हार्ट हमारा धड़कता है ना, धक धक करता है, उसके भीतर भी चौकुरे है। देखिए हमारे ब्लड में है, ब्लड के हर माइक्रो सेल्स में है, हमारे सभी जो 16 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं ना, 16 ट्रिलियन सेल्स के अंदर चकुरे है। ये चकुरे खुद को इतनी रूप में विभाजन किया है, हमारे कण कण में, नस नस में बस चुका है। हमारे सर में जितनी चूटी है, जितनी बाल है, उनमें भी रोम रोम प्रतिरोम, हर तरफ चौकुरे सिंबल्स को देखें। और ये सब चौकुरे सिंबल्स हमें एटूनमेंट दे रहा है, सिद्धि दे रहा है, कह रहा है मैं हूं ना, मैं हूं। आत्म भीतर की अनंत शक्तियों को जगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर पल में हूं, हर कामों में सहायता करने के लिए मैं हूं। आप देख रहे हैं चकुरे हर कण कण में, हर नस नस में है। इन ऐसी शक्तियां और अलौकिक दृश्य के लिए भगवान विष्णु जी का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद, हे पालन करता, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चौकुरे सिंबल्स का भी धन्यवाद कीजिए, हमारे गुरु जी का भी धन्यवाद कीजिए, गजानन गुरु जी, जिनकी मार्गदर्शन से आज ये हो पाया सब कुछ। थैंक यू कीजिए। अब धीरे धीरे आप देखिए इस दुनिया, इस सृष्टि जितनी अनंत दूरी तक है, सब में चकुरे हैं। आकाश गंगाओं में चकुरे हैं, तारे नक्षत्र सब में चकुरे। और ये चकुरे हमारी भूत भविष्य वर्तमान को सही कर रहा है, हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सुख शांति, वैभव को हमें प्रदान कर रहा है, हमारे भीतर की असीम ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है, हमारे भीतर की इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है, हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ा रहा है, हमारी काल्पनिक शक्तियों को सक्रिय कर रहा है और सत्य कर रहा है। चकुरे 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 चकुरे।
अब कुछ पल शांत होके दृष्टा के भाव से इन चकुरे सिंबल्स को सुनहरे रंग की प्रकाश में देखिए। उन चकुरे के साथ आप बात कीजिए, आप बातचीत कर सकते हैं चकुरे के बारे में। आप पूछना चाहते हैं जो भी पूछिए, चकुरे सब जानता है। भूत भविष्य वर्तमान इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिंबल्स में एक हैं चकुरे, और उन्हें परमात्मा की स्वरूप उनके भीतर है। अमोघ शक्तियां हैं ये चकुरे। ब्लेसिंग्स लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और एक लंबी गहरी सांस भरिए। अब देखिए, मैं 1 से 5 तक गिनती गिनूंगा। 5 गिनते ही आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। 1, धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। 2, और प्रेम से आ रहे हैं। वो चकुरे भी हमारे साथ आ रहा है, हमारे रोम रोम प्रतिरोम में जो बस गया है। चकुरे चकुरे चकुरे, और चकुरे और आप बच्चे दोस्त बन चुके हो। मेरे साथ कहिए, मैं और चकुरे हमेशा दोस्त हैं। हमेशा हर पल हम साथ रहते हैं, और वो चकुरे हमेशा मेरे साथ रहता है। हमेशा मेरे हर सिचुएशन में मेरे साथ रहता है। मेरे लिए सही मार्ग, सही द्वार मेरे लिए ओपन करता है। ये चकुरे और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपकी ऊर्जा और चकुरे की ऊर्जा अलाइनमेंट हो चुका है। एक दूसरे के आप जैसे 2 दोस्त मिलते हैं, जो 2 बंधु मिलते हैं, उसी प्रकार आप एक हो चुके हैं। आप में और चकुरे में कोई अंतर नहीं, आप एक समान हैं। अब धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं उन सारी उपलब्धियों को एहसास करते हुए। 2, 3, 4 एंड 5 आप देखिए आपके शरीर में आ चुके हैं। सर से लेके पांव तक आपके शरीर में आप हैं। वो चकुरे आपके रोम रोम प्रतिरोम में हैं। देखिए, जैसे हनुमान जी राम जी का नाम जप करते हैं ना, राम सिया राम 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 कहते हैं ना, वैसे ही आप देखिए आपके रोम रोम में चकुरे हैं। चकुरे 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 आपकी जीभा में, आपके कंठ में, हर त्वचा के हर बिंदु में चकुरे हैं। और इस चकुरे से आप इस दुनिया को जीतने की शक्ति आपके भीतर आ चुकी है। मानो ये आपके लिए अमोघ अस्त्र है, भगवान ने दिया है। ये सुदर्शन चक्र है आपके लिए। ये चकुरे सिंबल से आप दुनिया की भलाई के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए काम करेंगे। आप जितने जितने लोगों को हीलिंग करेंगे, धीरे धीरे आपकी शक्तियाँ उतनी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक पता है एक बात, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली देन होल वर्ल्ड सपोर्ट यू एंडलेसली। इसी प्रकार आप जब भी किसी का हीलिंग या दुनिया का, इस जगत का अच्छाई काम करेंगे ना, तो आपके भीतर असीम शक्तियाँ, उसका 100 गुना, हजारों गुना शक्तियाँ आपके भीतर आ जाएगी, और आप अपने भीतर जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का मौका पाएंगे। चकुरे को धन्यवाद कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू चकुरे। अब देखिए, चकुरे अदृश्य रूप में आपके साथ है। उसकी एहसास सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये आपके हर नोजल्स में है, आपके आँखों के सामने है, आपके रोम रोम प्रतिरोम में उसको आप में एहसास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और ये चकुरे आपको हमेशा गाइड करेगी, हमेशा गाइड करेगी। आपके जीवन की हर दिशाओं में वो गाइड करेगी आपको। कौन सा करना है, कौन सा कैसा करना है, वो सारा ज्ञान उसके भीतर है। भूत भविष्य वर्तमान उसके भीतर है, जो हमें गाइड करेगी। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए, वो सारी देवी देवता एंजल्स आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने चकुरे सिंबल को सिद्धि किया है। ये परम शक्तियों को आपने सिद्धि किया है। जैसे संदीपिनी गुरु ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट में दिया था, आज उसी प्रकार हमारे गुरुजन ने, हमारे गुरुवर ने और भगवान विष्णु जी ने हमें उपहार दिया है ये चकुरे सिंबल। सिद्धि हुआ, सिद्धि किया गया चकुरे। अलौकिक शक्तियाँ जैसे सुदर्शन चक्र की शक्तियाँ हैं, उसी प्रकार इस चकुरे का भी वो पावर्स है, वो एनर्जी है। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखें। सभी जगत का, सभी दिक्पालों का, इस संसार का धन्यवाद करें। आज की इस विशेष
चकुरे एटूनमेंट में आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। एक लंबी गहरी सांस भरिए और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए। फिर से समस्त चराचर का, सृष्टि का, अनंत अविनाशी का धन्यवाद कीजिए। रेकी महाशक्ति का धन्यवाद कीजिए। एंजल्स का धन्यवाद कीजिए। गुरुओं का, माता पिताओं का, अपना शरीर का, अपने आप का, रेकी सिंबल्स का, चकुरे का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सही गाइड देने के लिए और मेरे रोम रोम प्रतिरोम में हमेशा मेरे साथ रहने के लिए विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड्स। थैंक यू। अब दोनों हाथों को रब कीजिए। रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स। गर्माहट को पैदा कीजिए अपने आंखों पर, चेहरे पर। उस महाट को रखते हुए सर से लेके पांव तक सभी बॉडी को छूते हुए, जब आपको अच्छा लगे प्रेम से मुस्कुराते हुए वेलकम। आंखों को खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चकुरे। सो आप जग जाएं। और आज का ध्यान कैसा लगा आप जरूर मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ चकुरे गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, सनवी जी बोलिए। मुझे ऐसे क्राउन चक्र पे एनर्जी आती है और क्राउन चक्र हिल रहा था, पूरा हिल रहा था और बहुत बढ़िया। यहाँ पर पूरा एनर्जी महसूस हो रही थी। गुरुजी मुझे आखिरी में डॉक्टर मीका उस पे दिखाई दी आखिरी में। बहुत बढ़िया। हाँ, नाक में से पूरा ऐसे निकल गई, क्या बोलते, हवा निकल गई, ऐसे एनर्जी निकली नाकों में से ऊपर से। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक अनोखी अलौकिक ध्यान के लिए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को आज से बहुत एनर्जी और पावर मिलेगी और सभी काम कर सकते हैं। थैंक यू शारदा जी। ठीक है, और हिमानी जी आपका क्या हुआ? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ जी। पूरा चकोरे पूरे शरीर पे आ गया। जी। थैंक यू। गुरुजी चकोरे की पावर आ गई। बिल्कुल। अब गुरुजी मैं तो आसमान के हाँ बोलिए गुरु। आज से ना जब आप किसी के ऊपर चकुरे को प्रेरित करेंगे ना, उसका आनंद और माने अलग लेवल का रहेगा। अभी भी चक्र का जैसे धन्यवाद गुरुजी। क्राउन चक्र पे ही रहे गुरुजी। और मेरा ये भी दावा है ना, आप जहां भी जाएंगे ना, ये चौकुरे सिंबल आपके चारों तरफ रहेंगे, आपके हमेशा रहेंगे। खाना बनाएंगे तो रोटी पर भी चोकुरे नजर आएगा। सब में चौकुरे सिंबल बनाते रहेंगे टाइम जहां रोटी पर भी जाएंगे। नजर आएगा। गुरुजी आलू काटेंगे, आलू पे भी चोकुरे। मतलब आज से हाँ आसमान के नीचे बैठे हूँ गुरुजी आज तो मैं। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब चौकुरे सिंबल से आप नहा लिए भी, पी भी लिए। चलिए पानी पी लीजिए, फटाफट से पानी पी लीजिए। पानी हम भूल गए पानी पीना। जी।